हेट्स बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड सोशोलॉजी और साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। आपको पता होगा कि रिसेंट में ही जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है यूपी के अंदर, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो है 21 बैच से लेके और 23 बैच तक आपके जो है अप्लाइड सोशोलॉजी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर हैं जो वो प्रोवाइड करवाऊंगा, और क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि पेपर पैटर्न आपका क्या रहता है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करूंगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग तो आप जो पूछ सकते हैं मुझसे। तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैनल पर अवेलेबल हैं। उन वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, बाकी आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 21 बैच का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और 21 बैच से सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, इसीलिए जो पेपर है ये पेपर पैटर्न अब फॉलो नहीं होता है। 22-23 बैच का जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट रहा था, वही 22-23 में जो पेपर पैटर्न रहा था वही अब जो है पेपर पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। तो 21 बैच के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग ना चलें, 22-23 बैच के पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग आप लोग मतलब अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बाकी आप देख लीजिए। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ IQ ऑफ एन इंडिविजुअल, डिस्कस मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग एंड फॉरगेटिंग। फिर यहाँ पर लिस्ट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अटेंशन, एनुमरेट द एरर्स इन परसेप्शन। फिर यहाँ पर देखिए शॉर्ट में पूछा गया है जो 5-5 नंबर वाले हैं, हेल्यूसिनेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाइड सोशोलॉजी की, ठीक है। तो अप्लाइड सोशोलॉजी यहाँ पे जो है डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन अबाउट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड रोल ऑफ नर्स। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन इंडियन कास्ट सिस्टम। फिर यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लीजिए, रेस, फॉल्कवेज, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। फिर यहाँ पर डेफिनेशन में जो सोसाइटी, फैमिली और जोनाइल डेलिक्वेंसी। ये जो है 21 बैच का क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है। 22 बैच का अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर पैटर्न रहता है। तो हम 22 बैच का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये आप लोग जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 22 बैच का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 22 बैच का क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आपकी सोशोलॉजी जो आती है वो 37 नंबर की आती है, और साइकोलॉजी जो आपकी आती है वो 38 नंबर की आती है, ठीक है। और दोनों में मिला के आपको जो है 38 नंबर लाने रहते हैं पास होने के लिए, ठीक है। दोनों में मिला के 38 नंबर लाने रहते हैं, अगर आप 38 ले आते हैं तो आप जो पास हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर की, यही पेपर पैटर्न फॉलो होगा। तो एक आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर में, ठीक है। 10 नंबर में आपसे जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन, आप एक बार देख लीजिए, डिफाइन मैरिज एंड डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, ठीक है। ये 10 नंबर में लॉन्ग इस तरीके से पूछा जाएगा। बाकी 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 22 बैच में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल कम्युनिटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी, ठीक है। बाकी 2-2 नंबर वाले आपसे 3 पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर डिफाइन भी पूछ सकता है आपसे 2 नंबर में, कोई चीज़ डिफाइन, किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो उसमें आपको किस तरीके से लिखना है, आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इंट्रोडक्शन लिख दें, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दें, फिर इसके बाद आपको क्या एक डेफिनेशन किसी राइटर के अकॉर्डिंग लिख देनी है। एक डेफिनेशन आपको जो है उसके अंदर किसी राइटर के अकॉर्डिंग लिख देनी है, चाहे वो सोशोलॉजी में पूछा जाए चाहे साइकोलॉजी में। अगर राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन उसकी है तो एक डेफिनेशन राइटर के अकॉर्डिंग लिख दें, और एक आप जो है अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हैं, या दोनों चाहें तो दो आपको पता है तो दोनों राइटर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बाकी आप बना के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ आगे हम बात कर लें, आपसे 6 नंबर के MCQ पूछे जाएंगे सोशोलॉजी में, ठीक है। यही जो है साइकोलॉजी में 7 नंबर के MCQ पूछे जाते हैं, लेकिन सोशोलॉजी में 6 नंबर के, तो टोटल 13 नंबर के MCQ आते हैं अप्लाइड सोशोलॉजी साइकोलॉजी के अंदर। अब हम जो है अप्लाइड साइकोलॉजी का आपका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम पैटर्न रहता है, 10 नंबर का एक लॉन्ग पूछा जाएगा। 22 बैच में पूछा गया था, डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्कस वेरियस मेजर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट आपने जो है सोशोलॉजी में भी पढ़े होंगे, साइकोलॉजी में भी पढ़े होंगे, तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है।
फिर अब हम आगे इसमें बात करें शॉर्ट नोट क्वेश्चंस, तो ये 5-5 नंबर के 3 पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था 22 बैच में, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। फिर यहाँ 2-2 नंबर वाले जो पूछे गए थे उसमें पूछा गया था टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, बाकी 7 नंबर के MCQ। अब हम जो है 23 बैच का आपका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। 23 बैच का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड सोशोलॉजी साइकोलॉजी का, ये देखिए ये 23 बैच का है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम पेपर पैटर्न रहता है। 10 नंबर का एक लॉन्ग पूछा गया था पिछली बार, डिफाइन कल्चर, डिस्कस द एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ कल्चर, ये 10 नंबर में पूछा गया था पिछली बार। फिर 5-5 नंबर के 3 पूछे गए थे, यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी फॉर नर्सेस, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फैमिली, डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैरिज। तो ये देखिए मैरिज वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। ठीक है, तो आपको फैमिली अच्छे से पढ़ लेना है, फैमिली भी आप लोग पढ़ लें अच्छे से, फैमिली भी पूछा जा सकता है और मैरिज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ें आप लोग। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर पूछा गया था पिछली बार, ये 2-2 नंबर वाले 3 देखिए, डिफाइन सोशल कंट्रोल। तो जैसे सोशल कंट्रोल अब इसने पूछा है डिफाइन करने के लिए, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक डेफिनेशन लिख देंगे अगर राइटर के अकॉर्डिंग है तो, और एक अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे, और अगर दोनों राइटर के अकॉर्डिंग आती हैं तो दोनों राइटर के अकॉर्डिंग लिख देंगे, और नहीं तो अगर आपको कुछ ही नहीं आ रहा तो अपने अकॉर्डिंग तो लिख ही दें। ठीक है, नंबर तो मिल ही जाएगा अगर अपने अकॉर्डिंग भी लिख देंगे। ये है राइटर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पर एसिमिलेशन पूछा गया है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, बाकी 6 MCQ ये पूछे गए, ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं। MCQ इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं आते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पहले चैप्टर से ही आ गया, सोशोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वर्ड्स, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं, इसमें ये जो है अप्लाइड साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर 23 बैच का। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर का लॉन्ग पूछा गया था पिछली बार, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड डिस्क्राइब द प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ। ठीक, और यहाँ पर ये 5-5 नंबर वाले 3 पूछे गए, जिसमें पहला पूछा गया रोसर्च इंक्विलोट टेस्ट, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंट क्वेश्चंट। ठीक, IQ। ठीक, फिर यहाँ पर 2-2 नंबर वाले 3 पूछे गए, इल्यूजन, मोटिवेशन, परसेप्शन। ठीक, फिर यहाँ पर 7 नंबर के ये इस तरीके से MCQ पूछे गए। तो यही जो है पेपर पैटर्न फॉलो होता है। ठीक, और इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो तैयारी करनी है, जैसे एक आपका लॉन्ग आएगा 10 नंबर में, एक लॉन्ग 10 नंबर में, बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट नोट कह सकते हैं उन्हें, शॉर्ट नोट आएंगे आपके 5-5 नंबर के 3, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर वाले, ये भी आएंगे 2-2 नंबर के 3, फिर आपके MCQ आएंगे, सोशोलॉजी में 6 आ जाएंगे और साइकोलॉजी में आपके जो 7 MCQ आ जाएंगे। ये पेपर पैटर्न है। देखिए सोशोलॉजी जो है 37 नंबर की है, साइकोलॉजी 38 नंबर की है, और दोनों में कंबाइनली आपको जो है पास होने के लिए 38 नंबर लेके आने। ठीक, कंबाइनली पास होने के लिए 38 नंबर लेके आने। तो ये आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दिए हैं पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन करके आप लोग जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाऊँगा।